अमेरिका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का आज सुबह सवेरे ईरान में गोरुक और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दाखिल मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 को रोक लिया गया। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। इसराइल ने अमरीकी हुकाम की जासूसी बढ़ा दी। निगरानी का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर ट्रंप इंतजामिया की खुफिया गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसलासाज़ी की इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल की जानिब से अमरीकी हुकाम की जासूसी के खदशे का लेवल बढ़ाकर अहम कर दिया है। एक इंटरनल मेमो के मुताबिक इसराइल की इंसानी जासूसी और तकनीकी मालूमात इकट्ठा करने की सलाहियतें नाजुक सतह पर पहुँच चुकी हैं। अब मैं हुर्मुज़ के ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जगह पर जो भी फोर्सेस होंगे वो कंप्लीट नज़र रख सकते हैं कौन सी किश्तियाँ जो हैं वो अपने हुर्मुज़ के अंदर इंटर हो रही हैं, कौन एग्ज़िट हो रही हैं। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं इसको रेड बीच कहते हैं, साहिल सुर्ख। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो एक ख़ास लाल कलर की है। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है, क्योंकि यहाँ ख़तरा भी है हिट होने का। ईरान अमेरिका जंग में मरकजी हैसियत रखने वाला मामला आबना हुर्मुज़ को खोलने का है। आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम जगह हुर्मुज़ जजीरा है। जियो न्यूज़ की हुर्मुज़ जजीरा से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल की कवरेज। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशंस पर अमले और पोलिंग के सामान की रवानगी शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की कुल तादाद 9,58,480 है। 4,54,708 खवातीन और मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। 296 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत झूठी कहानियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के फ़रोग में आलमी शोहरत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाक़ा है। मसले कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का तवील तरीन गैर हल शुदा तनाज़ा है। कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय का हक़ मिलना चाहिए। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फोर्सेस को सख्त कवानीन के तहत हासिल इस्तिस्ना तशवीशनाक है। भारत मकबूजा इलाक़ों से इनखला करे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस ले। भारत बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, इंसानी हुकूक की तंजीमों और मीडिया को मकबूजा कश्मीर में रसाई दे। आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। डीजल पर लेवी 68 रुपये 93 पैसे से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखी गई है।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के सदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कल अदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम तंजीम की जानिब से 9 जून को पहिया जाम के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी रियासत भिजवा दी। रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज की हिदायत। पहले से मौजूद गैर मकामी अफराद को भी आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सदाद मुनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों के वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स, सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़राए दाखिला का कहना था कि अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिर और अगले हफ्ते अक्सर अजला में गर्म हवाएं चलने का खदशा है। बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 7 डिग्री बढ़ सकता है। चागी, वाशिक, पंजगोल, खारान, नोशकी, सिब्बी और मस्तूम शदीद गर्मी से मुतासिर हो सकते हैं। जिला कुरब में 2 मकामात पर बिजली की मेन सप्लाई लाइन के टावर्स गिरने से गुज़श्ता 5 रोज से जिले भर की बिजली बंद। मुतासरा बिजली टावर्स की मुरम्मत और बिजली की बहाली का काम जारी है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों की वजह से बिजली की बहाली में कई रोज लग सकते हैं। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नई फिक्स्ड टैक्स स्कीम को ताजिर तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि पहली बार ताजिर दोस्त और आसान टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत फॉर्म जमा करवाने वाले ताजिरों की दुकानों पर FBR के नुमाइंदे नहीं जाएंगे और 25,000 रुपये सालाना जमा करने पर ऑडिट भी नहीं होगा। अंजुमन ताजुरान के सदर मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि फिक्स्ड टैक्स स्कीम ताजिरों का देरीना मुतालबा थी। इससे कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। हुकूमत के छोटे बड़े दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम के ऐलान के तहत 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जंग बंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तस्वुर नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहते। आबना हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर रद्द अमल। कहा, जोसेफ ऑन का बयान देखकर लगता है जैसे लबनान के बेशतर हिस्से पर कब्जा इसराइल ने नहीं ईरान का है। यूँ लगता है जैसे लबनान की बड़ी आबादी को बेघर ईरान ने किया है और यूँ लगता है जैसे ईरान ही रोज लबनान पर बमबारी कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा, लबनान को अपने असल दुश्मन उसके सदर से बचाया जाए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने ईरान पर लबनान के मामलात में दखल अंदाजी करने और लबनान के मामले को अमेरिका से सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीकी वान के डेमोक्रेट अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली तामीरात रुकवाने का मुतालबा। रुकन कांग्रेस ने कहा कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के तौर पर अमरीका को चाहिए कि वह मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत ने तालीमी इदारे तबाह कर दिए हैं। आवाम की तिब्बी सहूलतें भी छीन ली गई हैं। मनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की आवाज़ की फोरेंसिक करवाने के मामले में पेशरफ। तफ्तीशी अफसर ने जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब कर ली। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार किया था। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिमा की आवाज़ और वॉइस नोट का फोरेंसिक ज़रूरी है। फोरेंसिक से वॉइस नोट के असल होने की तस्दीक हो सकेगी। फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट में सीवरेज लाइन में तामीराती काम के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मरने वालों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक होने वाले चारों अफराद रोजगार के सिलसिले में फैसलाबाद में मुकीम थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में लड़की से लूटमार। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि लड़की बच्ची के साथ गली में खेल रही थी। मुलजिम मौका पाते ही लड़की के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। तलाश जारी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बरतानिया में हजीमत का सामना। यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान शुल्का ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवाल पूछने पर बेनज़मी। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़िर रिमार्क से जन्म लेने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर चौक पर पहला एहतजाज शुरू कर दिया। पार्टी सरबराह अभिजीत दिप्के की सरबराही में होने वाले इस एहतजाज के जरिए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स की भारी नफरी दिल्ली के हसास मकामात पर तैनात कर दी गई। एहतजाज रोकने के लिए जगह जगह नाके लगा दिए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि वो तालीम और रोजगार के बहरान पर जवाबदेही चाहते हैं और अब खामोश रहने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक केस की समाअत के दौरान भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा था, जिसके रद्दअमल में इस जमात ने जन्म लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल से गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एमनेस्टी की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कालमार्ट ने बयान में कहा कि ये अपील इन खबरों के सामने आने के बाद की है जिसमें कहा गया है कि इसराइली हुकाम ने डॉक्टर हसाम को कैदे तन्हाई के वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। एग्नेस कालमार्ट ने बयान में कहा कि आखिर क्यों इतनी बेरहमी की जा रही है, आखिर क्यों वो ताकतवर लोग जो इसराइल का एहतसाब कर सकते हैं बार बार नाकाम साबित हो रहे हैं। नाइजर के सहारा में गाड़ी खराब होकर फंसने वाले 50 अफराद प्यास से हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक ये लोग ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद माली से वापस आ रहे थे जब उनका ट्रक खराब हो गया। शदीद गर्मी में ट्रक में मौजूद पानी का जखीरा खत्म होने से हलाकतें हुई। नाइजर हुक्काम के मुताबिक सिर्फ 2 अफराद जिंदा बचे जो पैदल सहरा अबूर करके करीबी इलाके पहुंचने में कामयाब हुए। नेपाली शर्पा माउंट एवरेस्ट से 3 दिन बाद जिंदा मिल गया। खटमंडू में दावा नामी इस शर्पा के अहले खाना ने उसे मुर्दा समझकर आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू कर दी थी। दावा ने बताया कि उसने बर्फ पोश पहाड़ पर
6 दिन बर्फ चबाकर और जेबों में पड़ी चॉकलेट्स खाकर गुजारा किया। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी के तीसरे पोजीशन के मैच में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच जारी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत ने शिकस्त दी थी। इवेंट के फाइनल में आज भारत और जापान की टीमें दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की दोहा डायमंड लीग में शिरकत गैर यकीनी, फैसला 8-10 रोज में करेंगे। अरशद नदीम का कहना है कि ट्रेनिंग के बाद देखेंगे कि वो कहां खड़े हैं, फिर फैसला करेंगे। उनका ज्यादा फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप पर है। दोहा डायमंड लीग 19 जून को होगी। अरशद नदीम ने हज की सादत हासिल करने के बाद दोबारा ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। नॉर्वे फुटबॉल टीम को वाइकिंग बहरी कज़ाकों के अंदाज में फोटोशूट कराने पर तनकीद का सामना। तस्वीरों में नॉर्वे टीम लंबी कश्तियों के साथ तीर कमान, ढालें और कुल्हाड़ियां लिए हुए हैं। तनकीद करने वालों का कहना है कि वाइकिंग्स की शोहरत लूटमार, अस्मत दरी और नौआबादी आतियां बनाने की है। नॉर्वे फुटबॉल टीम मैनेजर ने तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि उनके सामने ज़्यादा बड़े और मुश्किल मौज़ूआत हैं। वो फोटोशूट पर तनकीद पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। सिर्फ $7.5 लाख के बजट से बनने वाली एक हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में धूम मचा दी। 26 साला नौजवान फिल्म साज की फिल्म ऑब्सेशन बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन के करीब पहुंच रही है, जो इसे कम बजट में सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में शामिल कर सकती है। मेक्सिको की सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल सहाफियों की तरफ उछालकर सबको हैरान कर दिया। खातून रिपोर्टर फुटबॉल पकड़ने की कोशिश में गिर गईं। मेक्सिको की सदर ने उन्हें उठाया और फुटबॉल उनके हवाले की। और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की 1296वीं उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में उर्स का इफ्तिताह किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। गवर्नर का कहना था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देती है। औलिया कराम की तालीमात पर अमल करके मुआशरे में रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है।